हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सारथी एजुकेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम समान अंतर चतुर्भुज। ठीक, देखिए समान अंतर चतुर्भुज बनता कैसे है। अगर किसी रेक्टेंगल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है तो क्या शेप बन जाती है आपके पास पैरेललोग्राम की। देखिए कैसे, आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत ए बी सी डी एक आयत है। अगर इस आयत को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है, थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ये क्या बन गया आपके पास, एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगल जो होता है उसकी आमने सामने की साइड जो होती है वो क्या होती है, बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है, समानांतर भी होती है। तो इसी तरह पैरेललोग्राम में भी क्या होगा, आमने सामने की साइड्स क्या होगी, बराबर भी होगी और समानांतर भी होगी। ठीक है, तो आपके पास ए बी पैरेलल है सी डी के और ए बी बराबर है सी डी के। क्लियर है सभी को। तब ये भी कह सकते हो बी सी पैरेलल होगा ए डी के, बी सी पैरेलल है ए डी के और बी सी बराबर भी है ए डी के। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये तो थी पैरेललोग्राम के साइड से रिलेटेड बातें। अब अपन डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम के एंगल के बारे में। अब देखो रेक्टेंगल के अंदर तो क्या होता है, सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। पर जब रेक्टेंगल को आपने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो अब यहां पे आपके जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं रहेंगे। ठीक है, तो नहीं होंगे तो क्या रिलेशन निकलेगा इनके एंगल में वो देखते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल क्या होंगे आपके, इक्वल। अब ऑपोजिट एंगल कौन से हैं, विपरीत कोण कौन से हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। ऑपोजिट एंगल क्या होंगे आपके, बराबर होंगे। क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री। अब एडजेसेंट एंगल कौन से हैं, आसन कौन कौन से हैं, जैसे एंगल ए और एंगल बी आपके पास क्या है, एडजेसेंट एंगल, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। एंगल बी और एंगल सी क्या, एडजेसेंट एंगल, इनका सम भी कितना है, 180 डिग्री। एंगल सी और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री और एंगल डी और एंगल ए का भी सम कितना है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल बी और एंगल सी का सम भी 180 डिग्री होगा। एंगल सी और एंगल डी का सम भी 180 डिग्री और एंगल डी और एंगल ए का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल आसन कोण का जो टोटल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है सभी को। ठीक है, ये तो था। अगर इस पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है, क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, क्या मैं रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं, या फिर क्या ये कह सकता हूं, क्या मैं पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकता हूं। कौन सा सही होगा इसमें से, क्या रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है या फिर पैरेललोग्राम को क्या रेक्टेंगल बोला जा सकता है, कौन सा सही है इसमें से। तो आप कहोगे जो रेक्टेंगल है उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, बट पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल नहीं बोला जा सकता। जो रेक्टेंगल है, आयत है, उसे आप समानांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, बट आपका जो समानांतर चतुर्भुज है उसे आयत नहीं बोल सकते। ठीक है सभी, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड पॉइंट, इनके डायगोनल के रिलेटेड। पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है, विकर्ण है, उससे रिलेटेड देखते हैं क्या कंडीशंस बनती है। ए
बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के, ये भी अगर साइड ए है तो ये भी ए, ये साइड बी तो ये साइड भी बी। क्लियर? अब मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूं। बी डी क्या आपके पास डायगोनल विकर्ण, पैरेललोग्राम का क्या है डायगोनल है। ठीक है, अब समझना डायगोनल क्या करते हैं, पैरेललोग्राम के एरिया को दो इक्वल पार्ट में बांटते हैं। जो बी डी डायगोनल है वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया 1 है तो ये एरिया कितना आएगा, ट्रायंगल ए डी बी का एरिया भी कितना होगा, हाफ होएगा, और बी सी डी का एरिया भी कितना होएगा, हाफ होएगा। अगर पूरे जो पैरेललोग्राम है उसका एरिया अगर 1 दे रखा है तो डायगोनल क्या करेगा, पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को दो इक्वल पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या फिर ये लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी के। दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। या फिर इस तरह भी लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के। क्लियर है सभी को? यहां पे देखो मैंने एक ही डायगोनल ड्रॉ किया। अगर मैं दोनों के दोनों डायगोनल ड्रॉ करता हूं, ए बी सी डी, ए सी भी आपका एक डायगोनल है और बी डी भी क्या होगा, डायगोनल होगा। जो जब आप पैरेललोग्राम के अंदर दोनों डायगोनल ड्रॉ करोगे तो जो दोनों डायगोनल है पैरेललोग्राम के एरिया को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर पैरेललोग्राम का एरिया 4 है तो इन सभी का एरिया कितना होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा, इसका एरिया भी 1 होगा और इसका एरिया भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, जो दोनों डायगोनल है अगर ए सी और बी डी दोनों डायगोनल क्या करेंगे, पैरेललोग्राम के जो एरिया है वो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मींस आप कह सकते हो जो चारों ट्रायंगल, 4 त्रिभुज पैरेललोग्राम के अंदर बन रहे हैं उन सभी का एरिया क्या होता है, बराबर होता है। लिख सकते हो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। इन सभी का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है? या फिर आप कह सकते हो अगर इन सभी के एरिया को जोड़ दिया जाता है, इन सभी ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दिया जाता है तो किसका एरिया मिलता है, पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी किसके बराबर है, पैरेललोग्राम के एरिया ए बी सी डी के। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी का? बता सकते हो डायगोनल और एरिया में क्या रिलेशन होता है, बता सकते हो? डायगोनल और पैरेललोग्राम के पूरा कंप्लीट एरिया में क्या रिलेशन है, कैसे डिवाइड होता है, बता सकते हो? ठीक है, चलो और देखते हैं डायगोनल से रिलेटेड बातें। जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इसमें अपन ड्रॉ करते हैं ए सी एक डायगोनल है। ठीक है, देखिए डायगोनल क्या करती है, वर्टेक्स एंगल को, जो वर्टेक्स एंगल मतलब शीर्ष कोण ए है या फिर यहाँ पे सी है, इन्हें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती।
ठीक है, वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करती, डायगोनल नॉट बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल। डायगोनल क्या है, ये जो वर्टेक्स एंगल है, शीर्ष कोण है, इन्हें समदुभाजित नहीं करती, मतलब दो बराबर भागों में नहीं बांटती। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल क्या होगा, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा, और ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, ये साइड क्या आपकी पैरेलल है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, इसमें मैंने दोनों डायगोनल ड्रॉ कर दी, ए सी और बी डी। डायगोनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए, जो डायगोनल है एक दूसरे को कट करती है, तो क्या करती है, कट भी करेगी और तो बाइसेक्ट भी करती है, मतलब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, जब डायगोनल ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर होगा ओ डी के, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करती है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, मतलब डायगोनल एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ओ बी बराबर होगा ओ डी के। क्लियर है सभी को। और डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल, डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे नहीं काटती। यहां पे जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री का नहीं बनता, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री एंगल। diagonal do not bisect at 90 डिग्री एंगल, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटती। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। तो डायगोनल क्या करता है, भी आपका एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है, पर यहां पे जो पॉइंट ओ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं बनता। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए, जैसे आपके पास मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपके पास बी डी एक डायगोनल हो गया, ये एंगल मान लेता हूं मैं थीटा है। अगर एंगल ए थीटा है तो एंगल सी भी क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, थीटा होगा। अब मेरे को ये बताइए, आपके पास जो ट्रायंगल बना एक इस तरह से, कौन सा ट्रायंगल है, ए डी बी, ए डी, सॉरी, ये डी, ये ए और बी, ये एंगल थीटा, ये साइड ए है और ये बी है, ठीक है। तो अपन पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, मैंने क्या किया, पूरा एक पैरेललोग्राम था, इसमें बी डी डायगोनल थी, उसका एक पार्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो मैं ये पूछता हूं, अगर ये एंगल दे रखा आपको, तो इस एंगल की वजह से आपके पास इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, थीटा के आजू बाजू वाले साइड का प्रोडक्ट इनटू साइन थीटा। क्लियर है। तो आपके पास इस एक पार्ट का, इस पार्ट का एरिया कितना आ गया, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। अब आपको पता है, जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होती है, वो पैरेललोग्राम को एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर जो एक ट्रायंगल त्रिभुज आपके पास बच रहा है बी सी डी, इसका एरिया भी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
बी सी डी भी क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा। अगर अब इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों के एरिया को जोड़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी टी, तो क्या आएगा, हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा प्लस हाफ ऑफ ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा, हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना आ गया, 1, तो ए बी साइन थीटा इंटू 1 करोगे तो क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। ये क्या आ गया आपके पास, पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आपको एंगल दे रखा है, एक एंगल थीटा, कोई सा भी दे सकता है आपको, तो हो सकता है यहाँ पे ये वाला एंगल दिया हो, ये वाला दे रखो, कोई सा भी एक एंगल देगा और साइड दे रखी हो पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम की साइड दे रखी हो और एंगल दे रखा हो तो एरिया क्या होगा पैरेललोग्राम का, ए बी साइन थीटा। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपने को पैरेललोग्राम की हाइट दे रखी हो तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे बताएंगे। तो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी, बी डी आपके डायगोनल है, एच हाइट है, ये साइड ए है, ये भी ए और ये भी बी और ये भी बी। क्लियर। तो आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बी डी उसकी डायगोनल है, एच उस पैरेललोग्राम की हाइट है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो मेरे को बताइए ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का क्या होगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अब यहाँ पे हाइट भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है, तो एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी का आ गया। अब आपको पता है बी डी एक डायगोनल है, डायगोनल पैरेललोग्राम के एरिया को दो बराबर भागों में बांटती है। अगर मैं इस ए बी डी जो ट्रायंगल का एरिया है, ये क्या पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ है, इसका डबल कर दूंगा तो ये वाला पार्ट भी मिल जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अगर मैं ये देखो इसका जो एरिया है, एक ए बी डी का एरिया है वो कितना है, हाफ ऑफ ए इंटू एच, ये पैरेललोग्राम का हाफ एरिया है। मेरे को चाहिए पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, तो मैं क्या कर देता हूं उसका डबल, तो 2 इंटू 1/2 ए इंटू एच, तो आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, ए इंटू एच, मीन्स बेस इंटू हाइट, ए क्या आपका बेस और एच क्या आपका हाइट, ठीक है। तो अगर किसी पैरेललोग्राम की हाइट अगर आपको दे रखी है, उसका एरिया निकालना हो तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए इसमें एक रिलेशन और निकलता है, वो भी देखते हैं। जैसे आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ए बी सी डी, ठीक है, बी डी डायगोनल है, अब की बार दोनों साइड की हाइट दे रखी है आपको, ये हाइट h1 है इस ट्रायंगल की, इसकी हाइट कितनी है, h2 है, ये साइड a और ये भी साइड a, ये भी b और ये भी b। क्लियर। आपसे पूछा गया हाइट और पैरेललोग्राम की साइड में क्या रिलेशन है, आपसे पूछा जा सकता है हाइट और पैरेललोग्राम की साइड में क्या रिलेशन है। देखिए अगर मैं ट्रायंगल, अब मेरे को पहले ये तो बताओ भी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये सबको क्लियर है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, बी डी एक डायगोनल है, डायगोनल क्या करती है, पैरेललोग्राम के एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपके पास जो ट्रायंगल है
ए बी डी और बी सी डी, इसका एरिया क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? ठीक है। अब ट्रायंगल ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस, आधार ऊंचाई कितनी है, h1। ठीक है। और ट्रायंगल बीडीसी का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस कितना अब की बार, b, और ऊंचाई हाइट कितनी है, h2। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, a h1 किसके बराबर आएगा, b h2 के, तो a बाय b किसके बराबर होगा, h2 बाय h1 के। तो हाइट और पैरेललोग्राम की साइड में क्या रिलेशन होता है, a बाय b किसके बराबर होगा, h2 बाय h1। मींस जो पैरेललोग्राम की साइड होगी उसका इनवर्स रेशियो होगा किसका, पैरेललोग्राम की हाइट का। अगर आपके पास यहां पे लिखा जाता, देखो b बाय a, तो क्या आएगा, h1 अपॉन h2। जो पैरेललोग्राम की साइड होगी उससे इनवर्स क्या होगी, हाइट होगी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट किसी का, बता सकते हो? चलिए नेक्स्ट देखते हैं और एरिया कैसे, क्या क्या और एरिया के अंदर रिलेशन निकलते हैं। अगर आपको पैरेललोग्राम की साइड दे रखी होती है, सॉरी डायगोनल दे रखी होती है, अगर पैरेललोग्राम की डायगोनल दे रखी होती है और उन डायगोनल के बीच का एंगल दे रखा होता है, तो आप एरिया कैसे बताओगे? ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है जिसकी साइड ए है, ये साइड भी ए है, ये बी है, ये बी है। ए सी बी क्या है, सी एक डायगोनल है, बी डी एक डायगोनल है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ए सी मान लेते हैं डायगोनल D1 है, और बी डी मान लेते हैं डायगोनल क्या है, D2 है। ठीक है, ये साइड आपकी A और ये साइड आपकी B। ठीक, तो आपसे पूछा गया इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। आपको एक पैरेललोग्राम की दोनों ए सी बी डी डायगोनल गिवन है, मैंने D1 D2 इनकी लेंथ मान ली, एंगल आपके पास थीटा है। तो आपसे पूछा गया इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा भाई, हाफ ऑफ D1 D2 साइन थीटा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, हाफ ऑफ D1 D2 साइन थीटा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ये तब रिलेशन काम आएगा जब डायगोनल दे रखी है और एक उनके बीच का एंगल दे रखा होता है। क्लियर है? ठीक, एक तरीका और होता है एरिया फाइंड करने का, वो भी देखते हैं। अगर आपको हीरोज फॉर्मूला आता है तो भी आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हो। देखिए कैसे, मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं, ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम आपके पास। ए सी एक डायगोनल है जिसका नाम अपन डी देते हैं, ये साइड आपकी ए है और ये साइड आपकी बी है। तो आपसे पूछा गया इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया क्या होगा। ए बी सी डी जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया क्या होगा। अगर आपको हीरोज फॉर्मूला निकाल लगाना आता है, यूज करना आता है, तो आप इजीली इसका भी एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया भी निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर कोई ट्रायंगल दे रखा आपको, हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो इजीली आप इसका एरिया बता सकते हो। थोड़ी सी हो सकता है कैलकुलेशन हो यहाँ पे। देखिए ए डी और सी, ये बी है, ये ए है और ये डी है। मैंने ऊपर वाला एक ट्रायंगल ए डी सी यूज कर रहा हूं, ट्रायंगल ए डी सी यूज कर रहा हूं। इस ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है मेरे को, ए बी और डी तीनों साइड गिवन है। मैं इस पे हीरोज फॉर्मूला लगाकर इसका एरिया निकालना चाहता हूं। अगर मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया ए डी सी का एरिया मिल गया और उसका डबल कर दूंगा तो पैरेललोग्राम का एरिया आएगा कि नहीं आएगा। देखिए पैरेललोग्राम के अंदर ए सी क्या एक डायगोनल है, और डायगोनल क्या करती है, एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो मैं इस ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं, उसका डबल कर दूंगा तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर एस। एस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस डी बाय 2, यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा इस ट्रायंगल का। क्लियर है? अब मैं हीरोज फॉर्मूला लगा रहा हूं।
एरिया निकालना है तो अपन हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। क्या होगा, रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। ठीक है, तो आपके पास ये हीरोज फॉर्मूला लगाओगे तो एरिया किसका मिला अभी, ये एरिया किसका होगा, ट्रायंगल ए डी सी का। ये क्या एरिया किसका, आपका ट्रायंगल ए डी सी का एरिया आ गया। तो ये जो ट्रायंगल ए डी सी का एरिया है, ये पैरेललोग्राम के एरिया का क्या है, हाफ है। तो अपन क्या कर देते हैं, इसका डबल कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या आएगा, पैरेललोग्राम ए बी सी डी का एरिया क्या आएगा, 2 इंटू रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। तो ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर है सभी को, बता सकते हो। हीरोज फॉर्मूला लगाकर भी आप क्या कर सकते हो, पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हो। अगर पैरेललोग्राम की आपको एक डायगोनल गिवन हो और दोनों साइड गिवन हो तो भी आप पैरेललोग्राम का एरिया बता सकते हो। क्लियर है, ठीक। ये तो एरिया से रिलेटेड बातें, ये थी एरिया से बातें। अब अपन देखते हैं पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, जो कि सभी को पता भी है, बहुत इजीली बता सकते हो। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम बहुत इजीली बता सकते हो सभी के सभी। पेरीमीटर क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो सभी साइड को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो क्या आया 2a प्लस 2b। 2 अगर कॉमन निकाल लोगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। यही पेरीमीटर किसका होता है, रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे डायगोनल और साइड्स के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं। अगर आपके पास पैरेललोग्राम में कोई ट्रायंगल्स वगैरह बनाते हैं किसी पॉइंट, कहीं पे भी एक सिंगल पॉइंट चूज करके, तो एरिया कैसे निकाला जाता है। या फिर पैरेललोग्राम के अंदर कहीं भी कोई रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, तो उनका एरिया कैसे निकाला जाता है, वो सभी अपन